आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड करते हो, आप इसी पैटर्न में ट्रेड करते हो, लेकिन सबके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो आपका पैटर्न का मतलब जो लेवल है, जो सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उस जगह तक पहुंचने में प्राइस आखिर चेंज किस तरीके से हुआ है। जरा ध्यान से समझेंगे इस बात को। जैसे मान लेते किसी पॉइंट से आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, और ऊपर में कुछ एक बहुत बड़ा हर्डल है जिसको आपको क्रॉस करना है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएंगे तो एक छोटा सा हर्डल है, क्रॉस करना है इसको, एक जिसे आप आसान भाषा में रेसिस्टेंस कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे पॉइंट है, प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन लेकर आया है। ऑल्दो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं करता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं। उसमें अगर आप एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर लेंगे ना, तो आपका जो भी सेटअप होगा एंट्री का और एक्सिट का, उसका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं ट्रेड करता हूँ नेकेड चार्ट, और बेसिकली हमारा जो कहानी बनता है वो सब ऑप्शन चार्ट पे होता है। बट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करते हैं वो इस बात को देखेंगे तो आपका जो भी सेटअप है उसके एक्यूरेसी में काफी ज्यादा इंक्रीज वहां पे देखने को मिलेगा। पॉइंट होता है कि प्राइस हमेशा किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, थोड़ा मूव करे, ज्यादा मूव करे। रेंज बाउंड अगर मार्केट होता है तो बहुत जल्दी जल्दी रिवर्स हो जाता है, छोटे से रेंज में फंसा रहता है। ट्रेंडिंग होता है तो ये एक पॉइंट से चलता है, दूसरे पॉइंट तक चलने में ठीक ठाक प्राइस का मूव आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि प्राइस की बात करते हैं, इससे क्या होता है कि कहीं भी एंट्री करने के लिए क्या करते हो, चाहे तो आप रेजिस्टेंस का इंतजार करते रहते हो वहां पे प्राइस पहुंचे, और वहां पे जाके आप क्या करोगे, सेल करने का प्लान करोगे, या फिर जो आपका सपोर्ट होता है वहां पे आप जब जाओगे तो वहां पे आप बाई करने की कोशिश करोगे। बेसिक सा लॉजिक होता है जो भी इसमें ट्रेड करते हैं, बट मार्केट इतना लीनियरली चलता नहीं है। यहाँ पे मार्केट में होता है ट्रैप, सिर्फ और सिर्फ ट्रैप यहाँ पे होता है। और शानदार बात ये होता है कि किसी मूव के स्टार्ट होने से पहले जितना ज्यादा बड़ा ट्रैप होगा ना, मूव उतना ही अच्छा होगा, उतना ही शानदार किस्म का। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ट्रैप की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो आपको ये बात समझ में आएगा कि ये मूव स्टार्ट होने से पहले इस पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा टाइम से ये मार्केट ऐसा क्या था, रेसिस्टेंस लेकर यहाँ से आ रहा था, इस जगह पे जाता था, यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे आ गया, फिर थोड़े थोड़े नीचे 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 रहा, एक बार और गया यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे, रिजेक्शन लेकर नीचे आ गया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और इस वाले जोन को सीधा सीधा क्रॉस करके यहाँ से ऊपर जाता है। अब क्या होता है कि जो भी आप नॉर्मल लॉजिक पे ट्रेड करने वाले लोग हैं, वो जरा एक छोटा सा बात यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपका जो भी एंट्री होगा कंडीशन, उस पर परफेक्ट इंडिकेशन लगा आपको यहाँ पे इंटर करने का। क्या होता है कि जब भी ये कोई जो लाइन होता है इसको तोड़ता है, पुल बैक करता है और मार्केट रिट्रेस करके फिर से ऊपर में जाता है, तो आपका जो भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन का जो भी एंट्री सेटअप होता है, ये आपको यहाँ पे बोलेगा कि लॉन्ग ट्रेड का यहाँ पे एंट्री होता है। लेकिन जरा ध्यान से देखेंगे मार्केट ठीक इसी के बाद यहाँ से रिवर्स कर जाता है और यहाँ से सीधा सीधा नीचे चलना शुरू करता है, बहुत ही शानदार किस्म का मूव देता है। तो पहली बात तो ये समझिए कि ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसा एंट्री जहां पे ये बात ये कंफर्म हो रहा हो कि इस पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे लोग इस खास डायरेक्शन में क्या हुए हैं, ट्रैप हुए हैं। जितने ज्यादा लोग मार्केट में ट्रैप होंगे, आपका मूव जो होगा उसमें मोमेंटम उतना ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ट्रैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसा मूव जिसमें ट्रैप बहुत ज्यादा तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं क्रिएट हुआ है, वहां पे आप देखेंगे कि जो आपका मूव है वो उतना शानदार तरीके का नहीं होगा। तो ये बेसिक रूल होता है। कभी भी कंप्लेन मत कीजिए कि मार्केट ट्रैप क्रिएट कर रहा है। मार्केट का बेसिक नेचर है ट्रैप क्रिएट करना। क्या आप उस ट्रैप से अपने आप को बचा पाते हो? अगर नहीं बचा पाते हो तो गलती आपकी है, मार्केट की नहीं है। मार्केट का तो नेचर ही है ट्रैप क्रिएट करना। और कोई भी मूव बहुत ज्यादा तब अच्छे से नहीं आएगा जब तक कि इसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन पेन में नहीं आएगा। सीधी सी बात समझिए, मार्केट ऐसे ही चलता है। तो बहुत ज्यादा नंबर में लोग वहां पे ट्रैप में फंसने चाहिए। अब क्या हुआ कि यहाँ से जैसे ही दिया रिवर्सल, और उसके बाद यहाँ से नीचे नीचे चलता हुआ आ गया और आराम से प्राइस यहाँ पे फॉल करता हुआ नजर आपको आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पॉइंट जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप समझ गए ट्रैप क्रिएट होकर रिवर्सल आएगा। दूसरा पॉइंट जो हम समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि प्राइस किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब चलता है, आखिर वो चलता किस तरीके से है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ओके। इस बात को हम समझना स्टार्ट करेंगे। हुआ क्या था यहाँ पे कि अब देखोगे तो प्राइस लास्ट डे का क्लोजिंग यहाँ पे कुछ ना कुछ इस जगह पे था, 23,495 का लेवल है। इस जगह पे मार्केट क्या हुआ था आपका, क्लोज हुआ था। और जो ओपनिंग हुआ था यहाँ से काफी ज्यादा नीचे की तरफ ओपनिंग हुआ, ये लगभग लगभग आपका 23,341 का जो जोन है, यहाँ पे जाके प्राइस क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है इस खास जगह पे। अब यहाँ से देखेंगे पहले 5 मिनट का कैंडल बहुत ही शानदार किस्म का कैंडल बनता है, काफी बढ़िया बॉडी दिया हुआ है। और इसे मूव भी देखेंगे तो 340 से 419 का होता है, मतलब ठीक है, 50-60 पॉइंट का मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। 60 पॉइंट हो गया, 20-80 पॉइंट्स के आसपास कंसीडर कर सकते हैं इस मूव को। वो मूव ठीक ठाक है यहाँ पे। इससे क्या पता चलता है आपको कि जो मार्केट में गैप खुला, यहाँ पे गैप डाउन खुला जो ओपनिंग के बाद, यहाँ पे लोअर लेवल पे जो बाइंग हो रहा है, बाइंग काफी एग्रेसिव तरीके से हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो बाइंग ऑर्डर होता है ना, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रिगर होने से प्राइस जो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है वो बहुत ही तेजी से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो गया। तो अब जो बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड थे इस जगह पे बाई करने के लिए,
उन्हें अब जरा ये इस वैल्यू पे ये अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इस बात को आप चार्ट से समझ सकते हैं। ये फर्स्ट 5 मिनट, ये सेकंड 5 मिनट हुआ। इस कैंडल का साइज़ देखिए कितना छोटा हो गया। थर्ड ठीक है, मोर और लेस सही है। फोर्थ सही है, 9:30 हो चुका है, लेकिन 9:35 एंड दिस 9:40 ओके। ये जो पॉइंट आप देखेंगे इसमें 3 बातें होती है। पहला होता है कि नंबर ऑफ कैंडल कितना हो गया, 30 मिनट्स होता है। यहाँ पे जो टोटल कैंडल बन रहे हैं कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। यानी कि 30 मिनट्स का मूव यहाँ पे हो रखा है ऑलरेडी मार्केट में। अगर हम देखें तो ये 30 मिनट का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। तो जैसे ही 6 कैंडल बन गया, 30 मिनट का मूव आ गया यहाँ पे। और इसमें एक और पॉइंट गिवन है कि ये जो कैंडल दिया है मेरा, ये बहुत बड़ा सा कैंडल दिया हुआ है। तो कभी भी आप देखेंगे कि आप चलने के लिए, जैसे मान लो इसको इस तरीके से समझो आप कि आपका एक लाइफस्टाइल है जिसमें आप रहते हो, जीते हो। तो अब क्या हुआ कि 1 महीने में आपका जो भी खर्च था वो 2 लाख रुपए महीने था, अपने आप के ऊपर में खर्च था। तो उस लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए विद टाइम जो भी चीज़ें आप खरीद रहे हैं, मेजॉरिटी जो थिंग्स होते हैं उसके जो प्राइसेस होते हैं इंक्रीज़ करते हैं। तो उसको मेंटेन रखने के लिए अगली बार को थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा-सा और ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो और ज़्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस जगह पे। तभी आप उस चीज़ को, उस लाइफस्टाइल को मेंटेन रख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बंद करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से होता है कि प्राइस मूव की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो बहुत बड़ा कैंडल बना है कितने 5 मिनट में बना है। तो इसको अगर मूव करते रहना है तो नेक्स्ट जो कैंडल बनेगा मोस्ट ऑफ द टाइम वो इससे बड़ा कैंडल बनना चाहिए। बट मैथमेटिकली अगर देखेंगे तो कुछ किसी भी बहुत बड़े से कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम में बनने के बाद उससे ज़्यादा बड़ा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल बनने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है। और जब इसे बनने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि मूव का जो फॉलो थ्रू होता है बहुत देर तक लास्ट नहीं करता। दूसरा पॉइंट होता है कि हर बार इस कैंडल की साइज़ क्या होते जा रहा है, डिक्रीज़ होते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। एंड नेक्स्ट एक और पॉइंट है यहाँ पे, सबसे शानदार सा पॉइंट होता है जो शायद लोग नोटिस नहीं करते हैं। देखेंगे जरा कि लास्ट डे ये 255 पे प्राइस यहाँ था, लेकिन इस जगह पे देखेंगे सडन प्राइस का ड्रॉप हो रहा है। कैसा ड्रॉप हो रहा है? सडन ड्रॉप हो जा रहा है। सडन ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि प्राइस घटता है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग बेचते हैं, लेकिन बेचने के लिए भी क्या चाहिए? टाइम चाहिए। अगर आपको टाइम नहीं मिला है तब बेचोगे कैसे? तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस बहुत तेजी से ड्रॉप कर गया। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारा पेंडिंग सेल ऑर्डर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो लोग बेचना चाह रहे थे उन्हें बेचने का मौका नहीं मिला, इस पोजीशन से एग्जिट करने का मौका नहीं मिला और वो इसी जगह पे रह गए। अब क्या चाह रहे हैं कि जब वो प्राइस यहाँ चला गया तो हो सकता है कि वो बेचने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको दिख रहा था कि चीजें बेचने के लिए अभी दाम क्या है, बहुत कम है। कभी बेचोगे कब? उल्टा जो लॉजिक चलता है उल्टा चलता है। बेचने के लिए कुछ चीजें महंगी होनी चाहिए और खरीदने के लिए सस्ती होनी चाहिए, जो आइडियल बिजनेस का रूल होता है। आप सस्ती चीज को बेच के कहीं पैसा कमा लोगे? पैसा कमाना है तो महंगी चीज को बेचा करो। तो इसमें क्या हुआ था, ये लोग को बेचना था, लेकिन प्राइस क्योंकि बहुत सडनली इस डायरेक्शन में मूव कर गया, इसकी वजह से जो ये लोग हैं इनका ऑर्डर है वो ट्रिगर नहीं हुआ और ये लोग इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ कि आप एक काम करो, इसके बीचों बीच चले जाओ, रफली रफली इसके बीच में चले जाओ, ये जो गैप बना हुआ है इसके बीचों बीच चले जाओ। क्या हुआ कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे प्राइस जैसे ही पहुंचाया है, तो इस पूरे कैंडल से फर्स्ट को छोड़ दीजिए, इसके बाद एक दो तीन चार, इस 4 कैंडल में देखोगे कि ये आखिरी वाला जो कैंडल दिया है, इसका क्या सॉलिड रिजेक्शन इस पर्टिकुलर ज़ोन से नीचे की तरफ देखने को मिला है। यानी कि ये जब कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, तो ये बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस जगह पे जो सेलर्स हैं, ये सेलर्स खाली नहीं हुए। अगर प्राइस को नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो उन्हें सारे सेल ऑर्डर्स को क्या करना पड़ेगा? एब्ज़ॉर्ब करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कि अगर बिना एब्ज़ॉर्ब किए प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो उसमें क्या होगा कि हर एक अगले प्राइस पे कोई ना कोई सेल करने के लिए आ जाएगा। तो उस केस में प्राइस क्या होगा? मूव नहीं कर पाएगा, उसे हर्डल फेस करना पड़ेगा। तो इसका 2 तरीका होता है, या तो बहुत सेल ऑर्डर है इसको ट्रैप करना है तो सीधे प्राइस के ऊपर गैप अप खोल दीजिए, या फिर जाने से पहले इन सबको मजबूर कर दीजिए कि अपने पोजीशन को एग्जिट कर दे जितने सेलर्स हैं। तो क्या हुआ कि इस जगह पे गए, तो ये सेलर्स ट्रिगर हो गए, यहाँ पे बेचने लगे। उसके बाद इस जगह पे देखेंगे 5 मिनट का और टाइम है, इसको मूव नहीं करने दिया और इस हाई के नीचे ही पहुंच गया और ऐसे सीधा प्राइस कट से नीचे गिरा। एंड ये जो फाइनल लेग की कहानी स्टार्ट होती है, सॉलिड रेड बार, सॉलिड रेड बार, सॉलिड रेड बार। ये वो पॉइंट है जहां पे मार्केट से जितने सेलर्स थे उन्हें यहाँ पे प्राइस को नीचे गिरा के, मतलब जो लोग यहाँ पे ट्रैप बचे हुए थे, लॉन्ग साइड में बचे थे, या फिर जिनको भी सेल करना था, जितना जिस एक टाइम के बाद क्या होता है कि सेल करना स्टार्ट किए, धीरे धीरे सेल कर रहे थे। अब पहले यहाँ पे सेल नहीं कर पाए थे, इस जगह पे जब प्राइस गिरने लगा तो उनका सेल अब और फ्लो में होना स्टार्ट हो गया, सेल करो सेल करो सेल करो। देख सकते हो कितना शार्प यहाँ पे नीचे की तरफ मूव किया। कि मार्केट में बेसिक मेंटेलिटी यही होता है कि शुरू में कोई इंसान होता है काम नहीं कर रहा होता है, फिर देखता है कि बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं, तो वो भी उसी चीज में, वो लाइन में वो लग जाता है। इसी को हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले जो धीरे धीरे बेच रहे थे, अब इसके बाद देखें क्या शार्प सेलिंग यहाँ स्टार्ट हुआ, क्या शार्प सेलिंग स्टार्ट हुआ, और ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ खींच के इस प्राइस को ला दिया। क्यों? इसमें दो बातें समझ गए कि ये जो प्राइस का बिहेवियर था यहाँ से यहाँ तक चेंज होकर जा रहा था, उस समय आपको आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, ये 5 मिनट में जो प्राइस का चेंज हो रहा है, ये प्राइस का चेंज यहाँ पे उतना इफेक्टिव नहीं है
क्योंकि उसको कैरी करने के लिए पहले ही इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है ना कि इस लेगेसी को मेंटेन रखना इतना आसान नहीं है। तो ये कहीं न कहीं जाके मूव क्या होगा, एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा। देखिए मूव जो होता है ना उसमें एक पैराबोलिक कैरेक्टर होता है। अब जिस इस पूरे प्राइस पैटर्न को यहाँ से देखेंगे तो इसको ऐसे अगर मिलाते हैं ऊपर ले जाके नीचे की तरफ लाते हैं, तो इसका शेप कुछ ऐसा बनता है जैसे एक एक बाउल होता है ना, बाउल को अगर इन्वर्टेड रखते हैं तो उस तरीके का बनता है। उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिस पे स्लोप का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है और जहाँ पे स्लोप 0 होता है वहाँ से प्राइस में रिवर्सल देखने को मिलता है। तो आपका यहाँ पे रिवर्सल आने वाला है, इसका इंट्यूशन आपको 2 पॉइंट से फिगर आउट करना था ये मूव स्टार्ट होने से पहले। पहला ये था कि लास्ट टाइम में यहाँ पे सेलिंग अच्छा खासा ट्रिगर हुआ था 3 क्लॉक के राउंड में और उसके बाद ये जो प्राइस ड्रॉप था बहुत सडन था, तो यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स है। दूसरा जब ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, तो हर सक्सेसिव टाइम में जो इसका चेंज हो रहा है वो स्मॉलर हो जा रहा है, यानी कि अप साइड जाने में थोड़ा-सा ये एग्जॉस्टेड फील कर रहा है, थोड़ा थका हुआ फील कर रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप ऊपर की तरफ जाने में नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इन बातों को अगर अप्लाई करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग में कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूर होगा और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।